आज मैं श्री राडी वाली माता गौशाला विकासखंड आलोट गांव खामरिया यहाँ मैं आया था आज। और आज में हमारे मित्र हैं समृद्ध जी बामनिया जो गौ सेवा में अपना समय देते हैं और इस गौशाला का हर कार्य एक गौ माता को समर्पित करके कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इनने अपने नवाचार के माध्यम से वो कर दिखाया है जो एक नामुमकिन होता है। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पंक्ति को आपने चरितार्थ किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इनने अपने विचारों को एक वास्तविक रूप से चरितार्थ किया है। और इसी वजह से आज इस गौशाला में जो एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई आती खामरिया में, तो जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे रतलाम जिले की आदरणीय कलेक्टर मैडम जो इस गौशाला में आई हैं और समृद्ध जी का बहुमान किया है। तो देखते हैं कि समृद्ध जी के द्वारा जो किया जा रहा कार्य वो किस प्रकार का कार्य है और वो क्या है। क्योंकि अधिकतर जो गौशालाएं चल रही है वहाँ गौ माता का पालन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस ट्रे के अंदर जो घास उगाई जा रही है। तो राम राम भाई साहब। जय राम जी की। ये जो घास उगाई जा रही है इसको क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसको? हम इसको हाइड्रोपोनिक फोडर बोलते हैं, हिंदी भाषा में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, है ना? चारा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो है इस ट्रे के अंदर आपने मिट्टी के द्वारा उगाए गए बिना मिट्टी के? नहीं, इसका नाम है हाइड्रोपोनिक। ये केवल पानी से हरा चारा तैयार होगा, पानी, शुद्ध पानी से। जी जी, बिल्कुल किसी प्रकार बिल्कुल। की केमिकल की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और इसमें साफ है कि अपन जो खेत में जो चारा उगाते हैं उसमें अपन यूरिया खाद डालते, दूसरा भी खाद डालते, इसमें खाद की जरूरत नहीं। ये शुद्ध रूप से एक ऑर्गेनिक चारा है। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के ये अंकुरित अनाज होने के बाद जिस प्रकार से मनुष्य को अंकुरित अनाज लेने के बाद जो पौष्टिकता मिलती है वो गौ माता को इस अन्न के द्वारा उगाई गई घास, जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स से कहते हैं, इससे वो सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते होंगे। तो भाई साहब इसकी क्या प्रोसेस रहती है और ये किस प्रकार से हमारे गौ माता के लिए, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है? सबसे पहले हम जो रहता है गेहूँ और मक्का, तो हमने गेहूँ का भी शुरुआत किया है। हम सबसे पहले गेहूँ खरीदते हैं किसान से या बाजार से, दुकान से। गेहूँ को लाते हैं यहाँ पे, लाके गेहूँ को लाने के बाद हम गेहूँ को साफ करते हैं एक बार, ताकि उसमें हटे फटे दाने, कंकड़ वगैरह ये साफ हो जाए। गेहूँ को साफ करने के बाद पानी में भिगोते हैं। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो गेहूँ को पानी में भिगोते हैं। एक रात यानी कि 6 घंटे 7 घंटे भिगोने के बाद फिर उस गेहूँ को एक बार साफ पानी से हम धोते हैं वापस जी। साफ पानी से धोने के बाद फिर अगले दिन साफ पानी से धोने के बाद उसको हम, जो टाट रहता है, टाट का बोरा, उस बोरे में उस अनाज को, गेहूं के दाने को लपेट के रख देते हैं हम जी। तो उसके बाद फिर एक रात यानी कि 18-12 घंटा वो गेहूं का दाना जब टाट में रहता है तो कम से कम 1 लीटर के पाइंट बराबर, पेन के नीब के बराबर जी, मतलब वो बीज जो रहता है वो हो जाता है अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद हम इस प्रकार की जो ट्रे रहती है इसको हाइड्रोपोनिक ट्रे बोलते हैं। इसके नीचे छेद है, आपको छेद दिख जाएगा, पानी भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ छेद दिख रहे हैं जी बिल्कुल। इस ट्रे में हम इस बीज जो रहता है 1 किलो बीज को इस ट्रे में हम लगा देते हैं। ट्रे में लगाने के बाद फोगर के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से हम इसमें पानी देते हैं जी। एक बार दिखाइए। हाँ, वाह कितना सुंदर है, बहुत शानदार है, बिना मिट्टी के ही और देखने लायक है बिल्कुल जी 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 जी। फिर इसमें हम 7 दिन से 6 दिन से जब पानी जाता है तो ये जड़ें, तो इसमें बीज भी है, जड़ भी है और ऊपर हरा चारा भी है जी। तो गाय हुई, चाहे भैंस हुई या बकरी पालन जो करते हैं हम बड़े लेवल पे, वो लोग भी इसमें जो मक्का का हाइड्रोपोनिक चारा है वो मक्का का हाइड्रोपोनिक चारा उगा सकते हैं जी जी। ये लगभग जो है हमें कितने दिन के बाद इसको हमको गौ माता को देना है? ये 8 दिन। अच्छा अच्छा, लगाने के 8वें दिन हम गाय को खिला सकते हैं, मतलब 8वें दिन खिला सकते हैं। अच्छा, ज्यादा दिन रखेंगे तो फिर ज्यादा दिन रखने के चक्कर में क्या होगा, जैसे हम सोचेगा कि चारा बड़ा कर ले, तो चारा बड़ा करने के चक्कर में फिर ये गेहूं का दाना जो है ये मतलब 12-13 दिन में सड़ने लग जाता है, मतलब फफूंदी लगने चांस है इसमें जी जी बिल्कुल। 7 से 8 दिन में जो जो किसान भाई देख रहे हैं बिल्कुल इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। और अगर करना चाहें तो उनको अलग से जो खर हम जो लाते हैं, खल कपासा वगैरह, पशु आहार जो है बच जाएगा, वो खर्चा पूरा बच जाएगा। ये बहुत शानदार पद्धति है, बिल्कुल बहुत शानदार। और ये ट्रे अभी आपने, मतलब ये जो है मेरी भाई साहब से बात हुई थी तो अभी तत्कालीन व्यवस्था की है इनने, तो ये जो है अभी इसमें केवल एक प्रायोगिक तौर पे शुरू किया है और इसमें हम सफल हुए हैं।
हाँ, अभी हमारे पास 250 ट्रे है। हाँ। हमारी 30 ट्रे 40 ट्रे रोज निकल जाती है। 70-80 किलो हरा चारा हमको रोज मिलता है। हम्म। अभी हमारा प्रोजेक्ट 850 ट्रे या 900 ट्रे का बनेगा। जब हमारा 900 ट्रे का प्रोजेक्ट बनेगा तो हमको 120-110 ट्रे रोज मिलेगी, यानी कि हमको 800 किलो यानी कि 8 कुंटल 9 क्विंटल चारा, हरा चारा हमें रोज मिलेगा। जी। तो वो 8 क्विंटल 9 क्विंटल चारे का मात्र लागत आ रही मात्र 2500 या 2600 रुपये। 2600 अब 2600 रुपये में हम 8 कुंटल चारा गाय को, गौ माता को खिलाएंगे। अब इधर 2500 रुपये में 8 कुंटल पशु आहार नहीं आएगा। 2500 रुपये में नहीं आएगा, वो शायद एक ही कट्टा आता होगा, शायद एक ही कट्टा आता होगा। 2 बैग आ जाएंगे, 2 बैग आ दादू ने सकते हैं। 2400 रुपये। हाँ, सही बात है। इधर 2400 में 2 बैग आ रहे। जी। इधर आपके 2500-2600 रुपये में 8 कुंटल आपको 8 कुंटल हरा चारा मिल रहा है, यानी कि 800 किलो। जी। 800 किलो यानी कि 800 किलो यानी कि 8 क्विंटल। 8 क्विंटल 8 क्विंटल हो जाएगा। 8 क्विंटल चारा मिल रहा है आपको। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको खिलाने के बाद क्या आपने प्रायोगिक तौर पर, शायद मैंने सुना भी अपनी बातचीत के दौरान आपने बात करी थी कि आदरणीय कलेक्टर मैडम ने आपसे बोला था कि इसको जाने के बाद, गाय माता को देने के बाद आपने कुछ परिवर्तन दूध और फैट में महसूस किया? हाँ, जरूर। लैब के माध्यम से हमने साहब ने टेस्ट किया, तो दूध भी, गौ माता का दूध भी बढ़ेगा प्लस फैट भी बढ़ेगी। अच्छा, फैट भी बढ़ेगी। तो ये अंकुरित अनाज तो वैसे मनुष्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। और यदि हम इसको गौ माता को देंगे तो वाकई में हमारे जो है पशु आहार का खर्च। ये आज 2 दिन के हैं, ये अंकुरित हो रहे हैं। ये 2 दिन के हैं, ये आज 4 दिन के हो गए। ये 4 दिन वाला है। ठीक है, ठीक है। ये 2 दिन और ये 4 दिन। तो इस प्रकार से ट्रे में आपने जो देख रहे हैं आप, ये अंकुरित हो चुके हैं हल्के हल्के, बस इसमें सब घास का रूप जो है वो दिखने वाला है। इसके बाद ये लगभग, यही समृद्धि बामनिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये जो चारा है, ये इसमें हम 200 ग्राम बीज डालते हैं छोटी ट्रे में। तो ये आपिस ट्रे, हाइड्रोपोनिक ट्रे नहीं, हमको ये ट्रे समय पे नहीं मिली, हमने ये ट्रे उपयोग कर ली थी। इस ट्रे में हमको 200 ग्राम बीज से 2.5 किलो चारा मिलता है। तो मतलब 7-8 दिन में खिलाना है? 8 दिन में खिलाना है। तो ये शायद 7-8 दिन की हो गई होगी, ज्यादा होगी, आज खत्म करना है। अच्छा, आज खत्म ही करना रह गई है, मतलब बात है। ये बड़ी वाली ट्रे है। ये बड़ी वाली ट्रे है। हाँ, अच्छा। ये बिल्कुल बिना मिट्टी के। हाँ, ये एक अजीबो चीज दिख रही थी और ये हम सोच रहे थे कि कैसे बिना मिट्टी के उगा लिया होगा, लेकिन वाकई में आज हम देखने को मिला है कि जहाँ मिट्टी वगैरह शहरी क्षेत्रों में गो पालन करते हैं तो वो कर सकते हैं इसको, इस चारे का उपयोग करके वो जो है अपने पालन पोषण गौ माता का कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, और भी ये पूरी जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है शायद 7 दिन का होगा, है ना वैसा? आज या कल में ये डल जाएगा। अच्छा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो इकाई आपने लगाई है, ये जो डेयरी दूध उत्पादन या पशुपालन जो करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट मैं इसको कह सकता हूँ। आपकी नज़र में क्या ये वाकई में बेस्ट है? जी सर। जी। अच्छा। तो उनकी लागत भी कम आएगी। हाँ। और दूध का जो है फैट वो भी बढ़ेगा और दूध में पौष्टिकता भी आएगी और पशु भी इससे निरोगी रहते हैं, क्योंकि बिना बीमारी के उनमें बिल्कुल आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इस तकनीकी के द्वारा तैयार की जा रही घास ये जो है, ये हम और देखते हैं। ये इस प्रकार से ये हम जो है ये वाली हाइड्रोपोनिक्स है। तो इसके कुछ बेनिफिट है जो मैं समृद्धि के माध्यम से, यहाँ बैनर लगा हुआ है उसके माध्यम से और देखते हैं हम क्या क्या बेनिफिट है। तो वाकई में जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पंक्ति को चरितार्थ किया है और निश्चित तौर पर इस गौशाला में आप सेवा देते हैं और यहाँ कई प्रकार के विचार आपके मन में और वो सब धीरे धीरे धरातल पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस क्षेत्र के सभी लोग आपसे खुश हैं और एक छोटे से गांव में आपने जो कर दिखाया वो मुश्किल काम था, लेकिन आज हम ग्राउंड लेवल पर इसको देख रहे हैं। ये जो इस बैनर में जो लिख रखा है, ये एक प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स घास के जो लाभ है वो यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस गौशाला का संचालन करते हैं। और आप भी गौशाला में आइए, विजिट कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए किस प्रकार की यहाँ गतिविधि हो रही है। और नियमित रूप से यहाँ पर जो गौ माता की सेवा की जा रही है और हम तन मन धन से जो है किसी का हम सहयोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो है हाइड्रोपोनिक्स का जो है वो इस इलाके में, हमारे इलाके में ये एक नई चीज़ थी, नवाचार था। इसलिए आप भी अपने मन में कोई आइडियाज़ हो तो आप उनको ज़रूर, अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स घास और साइलेज में क्या अंतर है, तो आप इस बैनर पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये साइलेज लिख रखा है। साइलेज में क्या लिख रखा है कि 8 रुपये प्रति किलो पड़ता है, और जो हाइड्रोपोनिक्स घास है ना, ये 4 रुपये किलो पड़ती है। ठीक है, इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमने जो हाइड्रोपोनिक्स को देखा है ना, उसमें पानी की बचत होती है, पानी कम से कम मात्रा में होता है। और
साइलेज जो है वो हमको अदर स्टेट से बुलाना पड़ता है, लेकिन जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें हम स्थानीय स्तर पर बना सकते हैं। आप नीचे की लाइन जो पढ़ेंगे ना, गाय पर प्रभाव, ये ऊर्जा बढ़ाता है, लंबे समय तक अकेले देना उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दूध की मात्रा, फैट और SNF बढ़ाता है ना, सॉलिड नॉट फैट, है ना, वो पाचन में सहायक है। और इसको 7 से 10 दिन में तैयार कर सकते हैं, और इसको फर्मेंटेशन होता है ना वो 45 से 60 दिन में होता है। तो साइलेज और हाइड्रोपोनिक्स में ये अंतर है। तो हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक बहुत बेहतरीन है, ये पोषण के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें विटामिन A, E और एंजाइम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो एक पशु के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो हमने देखा हाइड्रोपोनिक्स और साइलेज में क्या अंतर है। यदि आप किसान हैं और आप आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, आलोट विकासखंड के किसी गांव में रहते हैं, और यदि आपके पास खेती है और आप खेती करते हैं, तो खेती से निकलने वाला जो भूसा है, चारा है, हरा चारा है, जो भी आपके पास चारा है, यदि आप इस गौशाला को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप समृद्धि बामनिया से आप संपर्क कर सकते हैं। इस गौशाला में आकर आप संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आप फ़ोन लगा देंगे तो आपको खेत तक यहाँ ट्रैक्टर की सुविधा है, जिसके माध्यम से वो जो है आप दान देना चाहे तो गौ माता के लिए आप चारा भी दान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और निश्चित रूप से हम जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबके लिए मंगलमय और कामना करते हैं कि आप भी जो है पृथ्वी पर गोवंश की समाप्ति हो रही है उसके लिए कुछ कदम उठाएं, और गौ माता को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, और हम गौ रक्षा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। यदि आप चारे के लिए कॉल करना चाहें तो आपको जो नंबर दिख रहे हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं। श्री राडीवाला माता जो है, राडीवाली माता गौशाला खामरिया, विकासखंड आलोट, ठीक है, जिला रतलाम मध्य। तो आप काम पे मत आ जाओ। नंबर तो मैं आपको दी थी, ये नहीं होनी। ये दूध वाला